नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। दोस्तों, क्रा का नाम सुना है? KRA आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्रा। और यहां पर देखिए शिप है, ऊपर एक आपको ब्रिज नजर आ रहा है, पानी है यहां पर। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक ट्रांसशिपमेंट या फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शायद होगा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी और दोस्तों, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ये गेस किया कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रोजेक्ट, तो आप सही हैं। राइट, क्रा प्रोजेक्ट के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और जब भी इस प्रकार के कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है उसका मैप, कि ये एक्चुअली है कहां पर। एक बार हम इसको लोकेट करेंगे, उसके बाद ये क्रा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये कितना पुराना आइडिया है, न्यूज में ये क्यों आया, एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका ये कहां पर है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रा प्रोजेक्ट जो है इसके क्या क्या फायदे होंगे। चाइना, राइट, चाइना इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड है नहीं है, क्या सोचता है चाइना इस चीज को लेकर। और ऑफ कोर्स चाइना की यहां पर बात आई है और समंदर की बात हो रही है, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता चल गया होगा। तो ऑफ कोर्स इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो किस प्रकार से यहां पर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल। डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जैसे एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं, टॉप क्वालिटी का, बेस्ट न्यूज़पेपर्स के टॉप बेस्ट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स का थरो एनालिसिस, देन आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू वॉच क्यूरियसली एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, स्टडी ग्लोज पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। लीडरशिप स्किल्स जो हैं इसकी रिक्वायरमेंट हम सबको क्यों है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हम एक बड़ी पोजीशन पर हैं तभी हम लीडर हैं, नॉट एट ऑल। हम सब जो हैं वो अपने अपने लेवल पर लीडर होते हैं। राइट, कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में हमसे जो छोटे सदस्य हैं वो भी कई बार कुछ सिचुएशन में लीडरशिप डिस्प्ले करते हैं, लीडरशिप की हैट पहनते हैं। राइट, तो लीडरशिप हर जगह पर है, इसको समझना, उसके बाद कुछ ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करना और उसके बाद इंप्लीमेंट करना अगर हम सीख रहे हैं तो हमारा जीवन जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो सकता है। आई विल टेल यू मोर अबाउट इट इन डिटेल। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रा प्रोजेक्ट। मैप से इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्रा जो है दोस्तों, ये एक इस्थमस है। राइट, इस्थमस का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो दो वाटर बॉडीज जो होती है। राइट, मैं यहां पर थोड़ा आपको एक स्केच बनाकर दिखा देता हूं। तो ये जो येलो लाइंस है ना, दिस इज अ लैंड, और यहां पर मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन जो है ये पानी वाला पोर्शन है। ठीक है, दिस इज वाटर हियर। तो एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो दो बड़े पानी वाले पोर्शन को या फिर दो अलग, लेट्स से के दो समंदरों को अलग करने का काम करता है, उनको डिवाइड करने का जो काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इस्थमस। राइट, तो दिस इज क्रा इस्थमस। ये कहां पर है? ये मलय पेनिनसुला जो है थाईलैंड में, यहां पर है। यहां पर मैप में इसको लोकेट करेंगे। चलिए मैप को देखते हैं। एज यू कैन सी, तो यू कैन सी हियर, दिस इज अंडमान सी हियर। यहां पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख सके। राइट, तो दिस इज अंडमान सी, यहां पर है गल्फ ऑफ थाईलैंड। और हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये थाईलैंड है, एज यू कैन सी। राइट, तो थाईलैंड का ये जो पोर्शन है इसको मलय पेनिनसुला कहते हैं। राइट, जैसे हमारे देश का ये वाला पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन है, साउथ वाला पोर्शन, यहाँ पर केरला है, दिस इज तमिलनाडु। राइट, यहाँ पर श्रीलंका है, तो इस पोर्शन को पेनिनसुला कहते हैं। राइट, ये लगभग समझ लीजिए 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ पोर्शन है। तो यहां पर भी ऐसी सिचुएशन है। तो दिस इज मलय पेनिनसुला। राइट, ये वाला पोर्शन यहां पर है, ये क्रा इस्थमस। ठीक है, और क्रा जो है इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है, तो ये सिर्फ 44 किलोमीटर वाइड है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक, और बॉर्डर्स देखिए इसकी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक तरफ आपको अंडमान सी देखने को मिलता है वेस्ट में, और ईस्ट में देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड यहां पर नजर आता है। राइट, तो ये हो गया इसका वेस्ट, ये हो गया इसका ईस्ट। तो ये बॉर्डर्स इसकी देखिए, यहां पर ये अंडमान वाला पानी है और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड का पानी है। ठीक है, दिस आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं यहां पर आपको समय दे रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर मैप को डाइजेस्ट कर सके, ताकि आज की जो हम डिस्कशन है उसको हम और गहराई में लेकर जा सकते हैं। राइट, अब ये जो थाईलैंड का जो पेनिनसुला है ना, ये एक लंबा और एक नैरो लैंड पोर्शन है। इसकी लेंथ है लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो काफी कम है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी शिप्स आती है, लेट्स से कि इंडियन ओशन में से, लेट्स से भारत से कोई शिप जो है वो जापान जा रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस पोर्शन पर आकर उसको साउथ में ही जाना पड़ेगा और सिंगापुर से होते हुए उसकी जर्नी आगे बढ़ेगी। तो सिर्फ ये जो टुकड़ा है ना, इसको कवर करने में 1200 किलोमीटर लगते हैं। अब देखिए यहां पर कि यहां से कोई लेट्स से शिप आया, राइट, तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहां पर ही जाना पड़ेगा। राइट, दिस इज सिंगापुर हियर, एज यू कैन सी, और फिर यहां से जर्नी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये वाला स्ट्रेच जो है ना, ये आप समझ लीजिए 1200 किलोमीटर जितना
हो जाता है। तो यहां पर अब अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, यहां पर आपको दिख रहे हैं ना हमारे अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड, ये रहा निकोबार आइलैंड्स, राइट। और यहां पर देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम फिर से एक बार देखेंगे, लेकिन इसको नोटिस कर लीजिए, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका, राइट। हम जिस क्रा की बात कर रहे हैं वो समवेयर अराउंड हियर बनाने की बात है यहां पर, ठीक है। और दोस्तों सिंगापुर को लोकेट कर लीजिए, दिस इज सिंगापुर हियर, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको मैप पर दिखा रहा हूं, एंड आई एम श्योर अब अभी तक की हमारी डिस्कशन में आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली कहां पर इसको बनाने की बात है, राइट। इसको यहां पर इस पोर्शन में बनाने की बात जो है वो चल रही है, राइट। अब क्रा जो है ये ट्रांजिट आर्टिलरी बन सकता है, और एक बार अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च हो गया, तो जब सुएज कैनाल बनाई गई, जब पनामा कैनाल्स बनाई गई, राइट, तो उस समय पर 19th और 20th सेंचुरी में जो एक इंटरनेशनल ग्लोबली एक बहुत बड़ा बदलाव आया था सुएज कैनाल के बनने से, पनामा के बनने से, उतना ही बड़ा बदलाव जो है वो क्रा प्रोजेक्ट के बनने से हमें दुनिया पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्रा जो है ये क्रा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। देखिए ये एक बहुत ही पुराना आइडिया है, आप समझ लीजिए कुछ 350-400 साल पुराना एक आइडिया है। थाईलैंड के एक राजा हुआ करते थे, नाराई द ग्रेट, नाराई द ग्रेट इनका नाम था, ऑफ अयुथया किंगडम। अयुथया किंगडम के जो नाराई राजा थे उन्होंने ये आइडिया दिया था, और उनका जो आइडिया था ये ट्रेड को लेकर नहीं था, उनका आइडिया जो था वो डिफेंस को लेकर था, सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने ये आइडिया दिया। और सुएज कैनाल जब बनी ना उससे लगभग 200 साल पुराना ये आइडिया है। 2023 में ये आइडिया जो है ये फिर से सरफेस पर आ चुका है, ये फिर से रीजुविनेट हुआ है। कब हुआ? अक्टूबर 2023 और नवंबर 2023। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे, बेइजिंग में जो बेल्ट एंड रोड की समिट जो थी उसके 10 साल खत्म हुए, तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। तो इस सेलिब्रेशन में थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि ये क्रा इस्थमस जो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहिए, ये $multi-billion लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्रपोजल जो है वो चाइना के सामने रखा। उसके बाद वो एपीईसी की मीटिंग के लिए गए सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए, और वहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड को भी ये प्रपोजल दिया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये क्रा, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन कि ये 2023 में फिर से रीसरफेस हुआ है, रीजुविनेट हुआ है। अब उनका जो यहां पर प्रपोजल है वो यही है कि ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, काफी बिजी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है जब सुएज कैनाल में एक शिप जो है वो फंस गई थी, इसकी वजह से पूरी दुनिया का जो ट्रैफिक है, शिपमेंट का ट्रैफिक जो है इस पर ये प्रभावित हुआ था। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। दूसरी चीज कि स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है इसमें लेट्स से कोई युद्ध जैसे सिचुएशन आ गई, सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज आ गए, तो सारी चीजें जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रपोज्ड रूट है, एक अल्टरनेटिव है, आप इस तमस्त क्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आई है स्ट्रेट ऑफ मलाका की, तो इसको भी समझ लेते हैं। लोकेट तो वैसे हमने कर लिया है, अब इसके इंपोर्टेंस को देखिए। ये एक नैरो सी लेन है और ये मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर से पास होती है। दुनिया का 25% जितना जो गुड्स है ना, जो सामान है, मर्चेंडाइज है, राइट, प्रोडक्ट्स, 25% जितना दुनिया का जो ट्रेड होता है तो ये यहां से गुजरता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इसको फिर से एक बार लोकेट कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन हियर। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमने देखा ना, ये अंडमान सी, इवेंचुअली ये किसका पानी है? इंडियन ओशियन का ही पानी है। और यहां पर आप देख रहे हैं फिलिपाइन सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। तो ये बेसिकली जो पानी है, ईस्ट चाइना सी का जो पानी है, या फिर ये पूरा पोर्शन आप देखेंगे तो ये क्या है? ये प्रशांत महासागर है, राइट, पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को जोड़ने वाली अगर कोई इंपॉर्टेंट कड़ी है तो दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये चीज भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम करके यहां पर देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, राइट, अंडमान सी हियर, गल्फ ऑफ थाईलैंड हियर, एंड यहां पर आप स्ट्रेट ऑफ मलाका देख सकते हैं। ये सुमात्रा और ये जो चीजें हैं ना, दिस इज इंडोनेशिया, यहां पर मलेशिया, ठीक। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है सिंगापुर, राइट। और सिंगापुर के इतिहास को भी अगर आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि सिंगापुर का डेवलपमेंट भी इसीलिए हुआ क्योंकि यहां पर कोई अल्टरनेटिव नहीं था। जो शिप्स आती थी तो उनको यहां पर ब्रेक लेना ही पड़ता था, और जो शिप्स अलग अलग जगहों से इस तरफ जाना चाहती थी वो भी यहां पर ब्रेक लेते थे। तो सिंगापुर जो है वो एक पोर्ट सिटी के तौर पर डेवलप हो गया, राइट। दिस इज जस्ट ए ब्रीफ लाइन अबाउट सिंगापुर। लेकिन अब आपको स्ट्रेटेजिकली समझ में आ रहा है ना कि क्यों सिंगापुर जो है वो डेवलप हुआ, इतना ज्यादा डेवलप हुआ, या फिर इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है। तो आपको पता चल गया स्ट्रेट ऑफ मलाका के इंपॉर्टेंस के बारे में। अब थाईलैंड जो है वो यहां पर कैनाल प्रपोज नहीं कर रहा है, पे अटेंशन। ऐसा नहीं है कि सुएज कैनाल की तरह और पानामा कैनाल की तरह यहां पर क्रा कैनाल क्रिएट की जाएगी, नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो है थाईलैंड के वो क्या प्रपोज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक लैंड ब्रिज जो है वो बनाया जाए, राइट। और लैंड ब्रिज में क्या होगा कि एक 90 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप जो है, ये जो क्रा वाला पोर्शन जो है, तो यहां पर 2 पोर्ट्स हैं। एक आप देख लीजिए रेनोंग है,
रेनोंग पोर्ट जो है ये अंडमान सी के साथ सटा हुआ है, और चुम्फोन जो है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ सटा हुआ है। तो रेनोंग और चुम्फोंग जो है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक नया रास्ता, एक प्रकार का ब्रिज, रेल एंड रोड नेटवर्क जो है वो यहां पर क्रिएट किया जाएगा, ताकि ये रेंगोन और चुम्फोन जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो सके। और फिर शिप्स जो है वो यहां पर आएगी, लेट्स से ये रेनोंग पर आएगी, फिर यहां से सामान जो है वो अनलोड होकर लेट्स से ट्रेन में और ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट करके इसको यहां पर भेजा जाएगा। कहां पर? चुम्फोन पर, ठीक है। और यहां पर फिर शिप्स जो है उसको लोड करके फिर आगे भेजा जाएगा। तो इस प्रकार का एक रोड, एक प्रकार का प्रोजेक्ट जो है वो बनाने की बात है। इसको आप क्रा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। अब इसके फायदों के बारे में जो बताया गया है, जो थाईलैंड प्रपोज करा, वो ये कहता है कि एक तो 1200 किलोमीटर की जर्नी जो है वो खत्म हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, ये 1200 किलोमीटर की जर्नी करने के लिए 6 से 9 दिनों का वक्त लगता है। कुछ रिसर्च जो है वो कहती है कि 4 से 5 दिनों का, कुछ कहते हैं 5 से 6 दिनों का। लेकिन यहां पर ये 6 से 9 दिनों का बाद, ये 6 से 9 दिनों का टाइम जो है वो किसने दिया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड ने। तो मैं इसको थोड़ा लेजिट मानकर चल रहा हूं कि 6 से 9 दिनों का समय और 1200 किलोमीटर की जर्नी जो है वो कट डाउन हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी कम आ जाएगा, टाइम कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा। दूसरी चीज, पायरेसी का खतरा जो है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, बहुत सारी रिसर्च या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि आने वाले 10 सालों के अंदर, 10-15 सालों के अंदर ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है वो ओवरली पॉपुलेटेड या फिर आई वुड से कि ओवरली कंजेस्टेड हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव जो है वो आज से ही ढूंढने की जरूरत है। तो यहां पर एक अल्टरनेटिव के तौर पर भी ये काम कर सकता है। कैपेसिटी की बात करें तो ये लैंड ब्रिज जो है, इट विल बी एबल टू मूव एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन यूनिट ऑफ कार्गो कैपेसिटी कंटेनर्स, राइट। ये इसकी कैपेसिटी अभी बताई जा रही है। अब दोस्तों चाइना की बात करते हैं, राइट। ये क्रा प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड चाहिए? $30 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। 2015 में थाईलैंड और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। चाइना थाईलैंड क्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी और एशिया यूनियन ग्रुप, तो ये तय किया गया कि यहां पर क्रा प्रोजेक्ट जो है इसको डेवलप किया जाएगा। उस समय पर इसका नाम क्रा कैनाल दिया गया था, लेकिन इसको बनाने की बात थी, लेकिन ये बेसिकली कोई डील जो है वो आगे नहीं बढ़ी। इट वाज बेसिकली ए फेलियर। अब चाइना के लिए फायदा यह है कि अगर इंडियन ओशियन में वो नेवी को डिप्लॉय करना चाहती हैं तो इट विल बी एन ईजी रूट। चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी चीज, चाइना मलाका डिलेमा को मानता है। मलाका डिलेमा का मतलब ये है कि ये मलाका स्ट्रेट जो है ना, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में है। तो अगर अमेरिका जो है वो मलाका स्ट्रेट को बंद कर देता है तो चाइना की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और इसी के साथ साथ चाइना के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड मलाका डिलेमा। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया ना। ये चाइना का एक भय है। चाइना इसको इस प्रकार से देखता है कि अगर अमेरिका ने इसको बंद कर दिया तो हमारी धजिया उड़ जाएगी। तो अब चाइना क्या करना चाहता है? चाइना ने कैम्बोडिया नाम का जो देश है ना, वहां पर एक मिलिट्री फैसिलिटी क्रिएट की है। तो अगर यहां पर यह क्रा डेवलप किया जाता है तो क्या होगा कि जो मलई पेनिनसुला है इसमें मेरीटाइम कंट्रोल जो है वो चाइना के पास आ जाएगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका को बंद भी किया जाता है भाई अमेरिका, तो भी चाइना को उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो तबाह हो जाएंगे। दूसरी चीज, बे ऑफ बंगाल में आप देखिए, म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है ना, रखाइन स्टेट की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो काफी न्यूज में थी। बताइए उसका नाम क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है, ठीक है। रखाइन स्टेट म्यांमार। तो यहां पर एक है क्या, एक फू, ये एक पोर्ट का नाम है। जैसे हम्बन टोटा श्रीलंका का पोर्ट है, तो वैसे ये वाला पोर्ट जो है वो भी चाइना ने डेवलप किया है। तो ऐसे 2 पोर्ट्स जो है वो चाइना ने बे ऑफ बंगाल में डेवलप किए हैं। अब इनका इस्तेमाल जो है वो ड्यूअल यूज के लिए किया जा सकता है, कॉमर्स के लिए भी और डिफेंस के लिए भी, राइट। दूसरी चीज, ये पोर्ट्स यहां पर डेवलप हो जाएंगे और खास करके क्रा वाला पोर्ट जो है वो डेवलप होगा। तो चाइना यहां पर ये 3 पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के माध्यम से अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप में और ज्यादा सामान जो है वो बेच पाएगा और वहां का जो रॉ मटेरियल या फिर सामान जो है वो यहां पर इंपोर्ट कर पाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। दिस आर द फ्यू रीजंस कि चाइना जो है वो इस पोर्ट को लेकर या फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ लेते हैं। ये सारी चीजें जो हैं चाइना का यहां पर जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है, तो भारत के लिए एक बड़ी वार्निंग है, जिसको अंग्रेजी में रेड फ्लैग भी कहा जाता है। दूसरी चीज, बे ऑफ बंगाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हमारा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। और इसके साथ साथ हमारे अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स जो है वो भी यहां पर लोकेटेड है, इनका भी काफी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब भारत सरकार जो है वो गलाथिया बे बनाना चाहती है, राइट। ये ग्रेट निकोबार में है और इसका डेवलपमेंट का काम है। बेसिकली इसमें ट्रांस शिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहां पर क्रिएट करने की बात है। और ये गलाथिया बे जो है, इसका और क्रा के बीच में डिफरेंस जो है ये सिर्फ 500 नॉटिकल माइल्स का है। तो आपके पास 2 ऑप्शन, इट्स लाइक कि आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके पास एक ही चीज की लेकर, एक ही प्रोडक्ट को लेकर 2 दुकानें हैं, राइट।
तो ऐसी चीज यहां पर हो जाएगी, गलाथिया हो जाएगा और क्रा हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भारत और थाईलैंड की सरकार जो है वो मिलकर काम करें और ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के पूरक बने, कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव ना हो। इस चीज को लेकर दोनों को क्लोजली इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इसी के साथ नीति आयोग जो है ये क्रा प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकती है और देखा जा सकता है कि इसके क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या चैलेंजेस होंगे भारत के सामने। बे ऑफ बंगाल में ये अलग अलग जो देश हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश एक्सेट्रा, भारत तो है ही ऑफकोर्स और श्रीलंका भी है, तो ये सारे देशों को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सारी चीजों का थरो रिसर्च जो है वो नीति आयोग कर सकती है। और ये जो क्रा है ना प्रोजेक्ट, इसमें कुछ देशों को, खास करके आसियान देशों की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, टोटल 10 देश हैं इसमें, तो इसमें से जो मेंबर कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, कैम्बोडिया, वियतनाम, इन सारे देशों को क्रा से फायदा होगा। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो आसियान ग्रुप जो है वो थाईलैंड की सरकार के साथ मिलकर इस पर कोऑर्डिनेट कर सकती है और देखा जा सकता है कि कैसे ये सभी के लिए बेनिफिशियल बने, राइट, सिंगापुर और दूसरे देशों के लिए ये नुकसानदायक ना हो। और क्रा प्रोजेक्ट जो है इसको लेकर अभी भी बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं। अभी तक जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे मिली, राइट, जितनी मैंने रिसर्च की, जो भी डेटा मुझे मिला, तो बेस्ट पॉसिबल चीजें मैंने आपके सामने रखी है। अभी बहुत सारी चीजें जो हैं इसको लेकर क्लियर नहीं हुई हैं क्योंकि सरकार ने, फॉर एग्जांपल थाईलैंड की गवर्नमेंट ने ही इसको लेकर उतनी ज्यादा डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं की है। लेकिन जब भी इस चीज को लेकर डिटेल्स आएगी देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक अगेन इन डिटेल, राइट। जो भी लेटेस्ट डिस्कशन होगी या फिर इंफॉर्मेशन होगी उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी एक चीज दोस्तों, भारत को यह समझ जाना चाहिए कि अभी ये टॉपिक जो है ना ये धीरे धीरे ट्रैक्शन पकड़ रहा है, धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। तो वी शुड नॉट लूज टाइम, हमें वक्त बर्बाद किए बिना थाईलैंड की सरकार के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। यू वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो है ये क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, ये लिमिटलेस लीडरशिप वाला जो कोर्स है ना ये मैंने ही डिजाइन किया है। इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, राइट। द बेस्ट थिंग अबाउट लीडरशिप इज कि हमारे जो भी सपने हैं जीवन में, हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, राइट, उसकी अगर कोई इंपॉर्टेंट कड़ी है, अगर उसका कोई एक रूट है, तो दैट इज लीडरशिप। हमारे पर्सनल जीवन में भी लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, फैमिली लाइफ में भी रहता है, राइट। इसी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी लीडरशिप प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को काम दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, दैट्स नॉट लीडरशिप। लीडरशिप इज मोर अबाउट इंस्पायरिंग पीपल। लीडरशिप ऐसी चीज है कि लोगों का पोटेंशियल जो है ना वो अनलॉक करना। और ये कोर्स के माध्यम से व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इज कि जैसे मैंने अपना पोटेंशियल जो है वो अनलॉक किया, जब मुझे पता चला कि इतनी सारी चीजें जो है वो की जा सकती हैं, जो भी मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड स्किल्स हैं, तो उसका इतना अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम सब के अंदर वो टैलेंट है, हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है, उसको अनलॉक करना, कैसे अनलॉक किया जा सकता है वो देखना। सेकंड थिंग, नॉलेज से सारी चीजें जो है वो खत्म नहीं, मींस नॉलेज इज जस्ट 50%। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद उस पर हम एक्शन कैसे लेंगे। आपको लीडरशिप की थियरीज अगर मैं समझा दूं, आपको समझ में आ जाएगी, इट विल हेल्प यू एज वेल। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा, उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यू हैव टू लर्न दैट। सो यू विल फाइंड दिस थिंग कि बहुत सारी जगहों पर परफॉर्मेंस का गैप रहता है। दैट्स द रीजन कि बहुत सारी चीजें हम अचीव नहीं कर पाते, राइट। सो ये ऐसी सारी चीजें जो हैं वो सीखने का मौका आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मिलेगा। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप यानी कि स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।